नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा वाट्स 91 है, इसके एमसीपीज़ कैसे काम करते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है कनेक्शंस पे क्योंकि ज़रूरी होते हैं कनेक्शन। अगर आप कनेक्शन ही नहीं कर पाएँगे किसी एआई के साथ में, तो आप जो है एमसीपी टूल्स को यूज़ नहीं कर पाएँगे और एआई की पावर को आप यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये वीडियो है सिर्फ़ कनेक्शन पे, है ना? तो हमारा जो पर्टिकुलर वाट्स 91 है, ये चैटजीपीटी, एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड और गूगल के जेमिनी के साथ में और एक्सएआई के ग्रॉक के साथ में, इनके साथ में ईज़िली कनेक्ट हो जाता है। और अभी हमने सिर्फ़ 4 ऑप्शन ही दिए हैं और बाकी हम अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसको करना कैसे? देखिए, यहाँ पे मेरा आप यहाँ देख रहे होंगे कि ओपन एआई में यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है? मैं इसको पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया और ये यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। मेन पेज पे अगर आएँगे तो ये देखिए यहाँ पे नेटिव टूल के अंदर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट आ रहा है ना? तो वैसे ही मैं आता हूँ यहाँ पे चैटजीपीटी के अंदर, ये मेरा चैटजीपीटी है और मैं इसको यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा। मैं मैनेज करता हूँ। देखिए, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, कभी आपको हटाना हो ना, तो ये हटाने का तरीका सीधा है, आप यहाँ गए, आपने यहाँ से ऐप को डिलीट कर दिया। ईज़िली आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बाकी सब एआई ने प्लगइन के कनेक्शन ईज़ी दिए दिए हुए हैं, लेकिन चैटजीपीटी का ऐसा नहीं है। चैटजीपीटी में अगर आपको करना है, तो सबसे पहले आपको जो अपना अकाउंट है ना, उस अकाउंट का डेवलपर मोड चालू करना पड़ेगा, ठीक है? ये डेवलपर मोड आपको चालू करना पड़ेगा। तो आपको आना है यहाँ पे सेटिंग एंड लॉगिन के अंदर और आपको यहाँ से डेवलपर मोड चालू कर लेना है। जब आप डेवलपर मोड चालू कर लेंगे और इस वाले बटन पे आएँगे, कभी भी आप इस वाले बटन पे आएँगे, तो यहाँ पे आपको ये प्लस वाला आइकन दिखेगा। अगर ये प्लस आइकन नहीं दिख रहा है, तो आप डेवलपर मोड आपका बंद है इसका मतलब, ठीक है? तो आप डेवलपर मोड चालू करेंगे, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम चैटजीपीटी के साथ ही इसका कनेक्शन करेंगे, तो आपको इस वाले बटन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ये कनेक्ट वाला बटन यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रिपेयर कनेक्शन करना है। जैसे ही आप प्रिपेयर कनेक्शन करेंगे, देखिए यहाँ पे कनेक्शन प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया, ठीक है? तो इस रिफ्रेश के आइकन पे इसको यहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे ये यूआरएल जो आ रहा है, इस यूआरएल को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आप आएँगे चैटजीपीटी के अंदर, आपने यहाँ पे ए प्लस आइकन पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे टूल का नेम देना है। मैं यहाँ पे वाट्स 91 दे दे रहा हूँ क्योंकि मैं वाट्स 91 को ही कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे वो यूआरएल जो आप वहाँ से कॉपी करके लेके आए हैं, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको पहले ऐप क्रिएट करना है। देखिए, यहाँ पे स्टेप 1 में हमने क्या किया, अभी कनेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ ऐप क्रिएट किया है। क्रिएट करने के बाद में हम कनेक्ट करेंगे, एक बार एक ये सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। देखिए, क्रिएट होने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको साइन इन विथ व्हाट्स 91 पे क्लिक करना। आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखिए इस आप पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सवाल अहम रहेगा। ये देखिए ऑटो अप्रूवल, ऑटो अप्रूवल का मतलब ये हो गया कि आपने एआई को बोला मैसेज भेजने का, तो क्या वो बिना आपके अप्रूवल के भेज दे या आपको मैसेज दिखा के भेज दे, ठीक है? अगर आप ऑटो अप्रूवल चालू कर देते हैं, तो एआई क्या करेगा कि आपके बिहाव पे आपके कस्टमर्स को मैसेज सेंड कर सकता है। जैसा भी आप बताएँ, आपने उनको बोल दिया कि भई डेली ये मैसेज कर दे या फिर अभी जैसे फेस्टिवल आ रहा है, आपने बोला कि रक्षाबंधन का मैसेज भेजना है उनको और है ना? ये सब कुछ आप बहुत सारे काम करवा सकते हैं। तो मेरी कंडीशन के अंदर मैं ऑटो अप्रूवल जो है चालू रख रहा हूँ और देखिए, आपको कौन-कौन से टूल का एक्सेस देना है, एआई से आपको क्या करवाना है, सारे टूल्स के नेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एंड मैनेज कॉन्टैक्ट बुक, यानी कि मेरी कॉन्टैक्ट बुक भी मैनेज कर दे, ठीक है? अभी मैं डेमो कर रहा हूँ, मैं सबको चालू कर देता हूँ, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग, अपने वर्कफ़्लो के अकॉर्डिंग आप टूल के एक्सेस दे सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कनेक्शन में आप सारे टूल का एक्सेस दें, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने भी हैं आप दे सकते हैं। अगर आप पूरा डिपेंड होना चाहते हैं एआई पे या फिर एआई के साथ में आप ऑटोमेशंस करना चाहते हैं, तो आप सारे टूल का एक्सेस दे सकते हैं। देखिए, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर एआई मैनेज कर सकता है। ये जितने भी आपको मेन्यू दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो है एआई से मैनेज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे अप्रूव और उसके बाद में देखिए दोबारा ये रीडायरेक्ट होगा ओपन एआई की वेबसाइट पे। टाइम लग रहा है, ये एक बार रीडायरेक्ट हो जाए। रीडायरेक्ट होने के बाद में ये सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाएगा। एक बार आपका टूल सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया, तो वो देखिए ये रिफ्रेश हुआ और यहाँ पे इंस्टॉल्ड आ गया, ठीक है? और इंस्टॉल्ड आके ये यहाँ पे
आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन आ रहा है, इस रिफ्रेश बटन पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितने भी एमसीपी टूल्स हैं, हमने इसको जितने भी एमसीपी टूल की परमिशन दी है, वो सारे टूल यहाँ पे लोड होके आ जाएँगे। अभी यहाँ पे कोई भी टूल नहीं दिख रहा है। देखिए ये टूल आ गए, इन्हीं को टूल बोलते हैं, ये एक्शंस हो गए, ये इन्हीं को टूल बोलते हैं, ठीक है? तो ये सारे एमसीपी टूल्स यहाँ पे लोड होके आ गए। यानी कि हमारा जो है वाट्स 91 हमने इससे कनेक्ट कर लिया। मैं एक बार द यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में ये ऑटोमेटिक इसी पेज पे आया और मैं यहाँ पे पर्सनल में चला जाता हूँ तो फ़िल्टर लग जाएँगे। ये देखिए ये यहाँ पे ये व्हाट्स 91 यहाँ पे इस प्रकार से आ गया। ये हमारा व्हाट्स 91 कनेक्ट है। यहाँ ट्राई विद चैट अगर हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये यहाँ पे ट्राई विद चैट करो, ठीक है? तो मैं अगर छोटा-सा एक क्वेश्चन पूछूँ कि आज कितने मैसेज सेंड हुए? ठीक है? मैं ऐसा पूछ लेता हूँ इससे। तो ये जवाब दे देगा, कोई इश्यू नहीं है। ईज़िली ये एमसीपी टूल को कनेक्ट करेगा और ये जवाब दे देगा। अब ये तो एक चीज़ हो गई कि हमने इससे पूछ लिया, ठीक है? तो आपको जैसे टेम्पलेट बनाना है, आपको कुछ भी करना है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, आप इससे कर सकते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि वर्ष 91 में आज तारीख 23 अगस्त, तो 23 अगस्त एआई ने डिटेक्ट कर ली और ये ऑटोमेटिक चेक करने लग गया। ये यूज़ केस का वीडियो एक्चुअली नहीं है। ये सिर्फ़ मैं उस चीज़ के लिए बना रहा हूँ, कनेक्शन के लिए। ये देखिए, इससे ये साबित होता है कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। इसने बोल दिया कि जो टोटल जो हैं वो 21 मैसेज सेंड हुए हैं, है ना? ये सब कुछ आ गया। 10 लोगों ने देख भी लिए हैं, 8 जो हैं अभी तक डिलीवर्ड है, 1 सेंड है, 2 फेल्ड है, सब कुछ रिपोर्ट यहाँ पे आ गई, मतलब ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि हमने एक टूल कनेक्ट किया। अब हम आते हैं एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड पे। तो एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड को कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है, देखिए आप पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे आपके अकाउंट नेम पे, इधर सेटिंग में जाएँगे। सेटिंग में जाने के बाद में आप आएँगे यहाँ पे कनेक्टर्स में और यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑलरेडी ये कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं इसको पहले हटा देता हूँ, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। मैंने पहले इसको ड डिस्कनेक्ट किया यहाँ से एंड देन मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर देता हूँ, है ना? एकदम क्लीन कर देता हूँ, जिससे कि आपको डेमो में ईज़िली करवा पाऊँ, है ना? और मैं हटा के इसलिए भी बता रहा हूँ कि कहीं आपको हटाना पड़े तो आपको वो चीज़ याद भी रहे। और देखिए मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिए मेरा यहाँ पे कनेक्टेड हो गया। ये जो चैटजीपीटी वाला जो पेज यहाँ पे रुका हुआ था, ये कनेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एंथ्रोपिक की, तो एंथ्रोपिक को मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट, क्योंकि एंथ्रोपिक ने अपने पास से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, वो यूज़ नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें हमारे पास से भी उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हम वापस आएँगे यहीं पे, इसको कनेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिपेयर कनेक्शन करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में हम वापस आएँगे यहाँ पे क्लाउड कोड में। देखिए, यहाँ पे ये ऊपर एक बटन दिख रही है, सेकंड वाले मेन्यू पे आपको क्लिक कर देना है कस्टम कनेक्टर पे। मैंने कस्टम कनेक्टर पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, पार्ट्स 91 और यहाँ पे मैं मेरा यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ, जो यूआरएल मैं कॉपी करके लेके आया था और मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं ऐड करूँगा देखिए यहाँ पे ये लोगो ऑटोमेटिक लेके आ जाता है और यहाँ पे ये कनेक्ट का बटन आ गया। तो मैं यहाँ पे इस बटन को क्लिक करूँगा और ये वापस मुझे रीडायरेक्ट करेगा इसकी, है ना, हमारी वेबसाइट पे, सॉरी। यहाँ पे भी मैं एक्सेस दे देता हूँ उसी प्रकार से। आपको बस वही याद रखना है कि जो टूल आपको यूज़ करने हैं आप उसी का एक्सेस दीजिए। मैं अभी सारे एक्सेस इसलिए दे के रख रहा हूँ क्योंकि इसके जो नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो मैं बनाने वाला हूँ यूज़ केस पे कि आप इसका यूज़ केस कैसे कर सकते हैं। तो अभी इसमें हम कनेक्शन बना लेते हैं और फिर हम यूज़ केस देख लेंगे। देखिए एआई बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं खुद काफ़ी समय से एआई को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कहीं न कहीं बिज़नेस को ग्रोथ ही मिलती है क्योंकि सारी चीज़ें फ़ास्ट हो जाती है। जब तक हम काम करते हैं, जब तक एआई बहुत ज़्यादा काम कर चुका होता है। ये देखिए, ये कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद ना ये क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जितने भी टूल हैं वो ऑलवेज़ अलाउ है। अगर आपके ऐसे हैं, इस पे हैं, अप्रूवल पे हैं, तो आप ऑलवेज़ अलाउ कर दें, जिससे वो बार-बार रुक के पूछेगा नहीं। नहीं तो होगा क्या ना कि वर्किंग के दौरान वो क्या करेगा कि बार-बार पूछेगा, ठीक है? तो ये बार-बार अब पूछेगा नहीं। तो ये मेरा काम हो गया, ये मेरा टूल कनेक्ट हो गया। अब मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश देख कर लेता हूँ, ये भी कनेक्टेड हो गया। अब वापिस आते हैं। एक कनेक्शन और बना लेते हैं, ठीक है? अब हम एक कनेक्शन जेमिनी का भी बना लेते हैं, तो यहाँ पे जेमिनी में आता हूँ मैं और जेमिनी का कनेक्शन मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपने पास से और जेमिनी के अंदर से एप्लीकेशन ही डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये है मोर इन्फो, शायद ये वाला बटन होगा इसका। हाँ, ठीक है, रिमूव ऐप। जेमिनी में अभी बहुत एरर है, मतलब वैसे तो मुझे भी ये फ्री मिला हुआ था 18 महीने का सब्सक्रिप्शन प्रो, लेकिन बग बहुत है इसमें अभी क्योंकि ये स्पार्क जो है अभी बेटा है ना, बेटा यानी टेस्टिंग के अंदर ही अभी चल रहा है, तो उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन ठीक है।
आगे चल के तो स्टेबल हो ही जाएगा, मतलब आज नहीं है तो क्या हुआ, आगे चल के तो हो जाएगा। और काफ़ी चीज़ें हैं जो ये कर सकता है, इसलिए मतलब कि इसको मैं वो कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसका कनेक्शन का मेथड अलग है क्योंकि ये एंटरप्राइज़ेज़ से अलग तरीके से कनेक्ट होता है, लेकिन आपके पास अधिकतम लोगों के पास में एंटरप्राइज़ेज़ नहीं होता है, तो वैसे ही कनेक्ट करेंगे आप, बस इसी यूआरएल को कॉपी करेंगे। इनको ज़रूरत नहीं है, अगर एंटरप्राइज़ेज़ यूज़र नहीं हैं आप, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेमिनी एंटरप्राइज़ेज़, ठीक है, लेकिन अगर आप एंटरप्राइज़ेज़ नहीं है, अधिकतम लोगों के पास होता ही नहीं है, तो हम मेरे पास खुद के पास नहीं है, तो हम इसको यहाँ से वो करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में जेमिनी में आएँगे, जेमिनी में देखिए, जेमिनी में आप जैसे ही आएँगे, यहाँ पे आपको स्पार्क में आना है, कनेक्टेड ऐप में आना है और यहाँ पे ऐड कस्टम ऐप, और मैंने यहाँ पे वही यूआरएल डाला, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद में आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा टाइम लगाता है, गूगल का जो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम बड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लगाएगा। हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और मेरे यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट ही आ गए, ठीक है, क्योंकि पहले कनेक्ट किया था, फ्लश हुए नहीं। तो ये ऑटोमेटिक ये वाला फॉर्म आ गया। ये वाला फॉर्म आने के बाद में यहाँ भी ये फिर टाइम लगाएगा, लोड करेगा, लोड होने के बाद में फिर अगेन हमें कनेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। देखिए ये इसने सारे हमारे एमसीपी टूल्स को रीड कर लिया कि हमारे पास में 130 टूल टोटल अवेलेबल हैं। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, कनेक्ट पे क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक इसको यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया, है ना? तो हमने यहाँ पे अभी 2 कनेक्शन बना लिए। अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉक की, शायद XAI वेबसाइट ये मेरी खुली हुई है यहाँ पे। ओके, तो मैं इसी को कॉपी करके ना इधर ही लेके आ जाता हूँ, सही रहेगा एक साथ में। ये मैं कनेक्टर पे ही था, मैंने पहले कनेक्ट किया हुआ था, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये डिस्कनेक्ट होते से इससे शायद हट भी जाता है ग्रॉक से। और इसका कनेक्शन रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद में ये भी कनेक्ट हो गया। अब मैं आता हूँ वापस यहाँ पे, अब हम आते हैं XAI पे, XAI को मैं यहाँ से कर देता हूँ डिस्कनेक्ट एंड देन फिर अगेन जाता हूँ कनेक्ट पर, और मैं इसको इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ आना है आपको, ऐड कनेक्टर एंड कस्टम कनेक्टर, और आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है और यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप वाट्स 91 डालेंगे, आप कुछ भी कनेक्टर का नाम, वाट्स 91 इसलिए डालते हैं क्योंकि याद रहेगा कि ये वाट्स 91 का जो है वो कनेक्टर है। उसके बाद में ये देखिए, इसका इन ब्राउज़र के अंदर ये ओपन हुआ, ये इसने कहीं दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट नहीं किया, इस ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हुआ। अब हम वही हैं, इसको परमिशन दे देते हैं और इसके साथ भी मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यूज़ केस में सीधा रहेगा, सही रहेगा अगर ये सारे कनेक्शन बन जाएँगे तो। अभी देखिए चाइनीज़ एआई हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं, है ना? और स्कोप में अभी है नहीं, और बहुत आगे चल के लेके आएँगे जब वो लोग इस प्रकार की सिक्योरिटी वगैरह मैनेज करेंगे जैसे कि यूएस की कंपनियाँ करती हैं, तब जाके कहीं अपन उस पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी मेरे स्कोप में नहीं है कोई भी चाइनीज़ एआई। जितने भी हैं वो अभी यूएस बेस्ड कंपनियाँ ही हैं, जिनकी सिक्योरिटी और जो डेटा पॉलिसी अच्छी है। देखिए मैं अब काम करता हूँ डेटा पॉलिसी पे, जिनकी डेटा पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। तो हम यहाँ आए और इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और ये भी सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया। तो देखिए ये वीडियो के अंदर मैंने आपको सक्सेसफुल बता दिया है व्हाट्स 91 को 4 कनेक्शन, यानी 4 कनेक्शन। आपके पास कोई सा भी सब्सक्रिप्शन हो, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके यूज़ केस पे। बाय बाय।